एक और वो क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन है, और लोग ऐसे समझते हैं कि मतलब जैसे जो जब वो वैष्णव से मिलते हैं तो वो इस तरह से बोलते हैं कि एक्चुअल में जो सुप्रीम है वो भगवान राम होने चाहिए, क्योंकि मॉरली उन्होंने कभी गलत डीड मतलब जैसे कृष्ण है, ही चीट समटाइम, पर मॉरली ही शुड बी गॉड। मतलब वही भगवान होने चाहिए, क्योंकि वो कभी गलत नहीं कर सकते। और वाई इज दैट दैट यू से कि कृष्णा इज गॉड, पर हमें तो ये लगता है कि राम ही परम परम भगवान जैसा। अगर आपका हम ये मान ले कि कुछ निराकार नहीं है, मतलब जो 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 निराकार ब्रह्म है उसके ऊपर भगवान है, तो भगवान तो फिर भगवान राम होने चाहिए। कृष्ण का तो इतना सारा मतलब जैसे उनकी जैसे पत्नियों की बात करते हैं तो बहुत, उनकी 16,000 पत्नी है, तो ऐसे भगवान राम को अगर देखे तो मॉरली ही शुड बी गॉड। तो हाँ, मतलब ये काफी जनरल क्वेश्चन है प्रभु, कि जिसमें बोला जाता है कि भाई कई लोग बोलते हैं कि कृष्णा जो है वो मतलब बचपन तक ठीक थे, बट वो बाद में मोरली जो है वो सही नहीं हो रहे हैं वो। और जो भगवान राम है, तो इसमें पहले चीज का ये आंसर है कि सबसे पहला जो लोगों की मिथ्या जो धारणा है वो ये है कि कृष्ण और राम अलग अलग है। वो एक ही पर्सन है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन कृष्णम स्वयं संभवन परम पुमान्यो गोविंदमा। मतलब कई जगह पे ये आता है, इसका रेफरेंस आता है कि भगवान श्री कृष्ण है और राम है, वो एक ही आदमी अलग अलग टाइम में अलग अलग फंक्शन को एग्जीक्यूट करने आते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट के जज हैं, जब वो घर के अंदर हैं तो मान लीजिए उनके पोते हैं, पोतियां हैं, उनके साथ वो एकदम खेल रहे हैं, उनको बिठा रखा है, सर पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एकदम घोड़े बन गए हैं और ऊपर बिठा लिया है। वो सेम है, हाई कोर्ट का जज है। बट वही हाई कोर्ट का जज जब कोर्ट के अंदर जाता है, एकदम पूरा एकदम सूट बूट जो भी उनका होता है, पूरा पैरा फर्नेलिया के साथ, तो वहां पे जो काम कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, मान लीजिए क्लर्क हैं जो भी हैं, क्या उनकी इतनी हिम्मत होगी कि वो हाई कोर्ट के ऊपर बैठ जाएं, उनके कान पकड़ लें, हैं, जज के ऊपर बैठ के ये सब काम करने की हिम्मत होगी क्या? नो। सब उनको सैल्यूट करेंगे। अलग अलग, तो अलग सेम आदमी अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ऐसे ही है कि अलग अलग टाइम के अंदर उनको अलग अलग फंक्शन देना होता है, अलग अलग सीख देनी होती है लोगों को। कृष्णा कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो दुष्टों को मारना और जो साधु लोग हैं उनको बचाना, उनको शिक्षा देना उनका उद्देश्य होता है। तो हर बार उनका अलग अलग उद्देश्य होता है, उस हिसाब से वो लीलाएं करते हैं। जो अलग अलग अवतार में आते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट होता है। अब ये थोड़ी है हाई कोर्ट का जज सब जगह एक ही तरीके से एक्ट करेगा, जहां पे अलग प्रोजेक्ट है उस तरीके से एक्ट कर रहे हैं वो। तो भगवान श्री राम के रूप में जब आते हैं तो उनका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि एक आइडियल इंसान को कैसे जीना चाहिए। मतलब उनका पर्पज ये होता है कि वो एक व्यक्ति, क्योंकि कृष्ण, लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण ने 16,000 शादियां की, हम 5 नहीं कर सकते क्या? तो वो बात बोलते हैं भाई 5 पे तुम 16,000 ही करो ना। फिर तुम जब जिद कर ही रहे हो, जब जैसे तुम अड़ी गए हो, तो फिर तुम इस 5 पे क्यों रुक रहे हो? है ना, तुम 2-4 पे क्यों रुक रहे हो? तुम फिर जब जिद्दी अड़ गए हो तो तुम गोवर्धन भी उठा ही लो फिर उंगली पे, और फिर जैसे 16,000 भी कर ही डालो, सभी कर लो ना फिर। जैसे हाँ, तो इट्स ए वेरी पुअर लॉजिक। इसको उस तरीके से नहीं समझ सकते हो। लोग अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए और उसका उनका भगवान का नाम यूज करते हैं। तो भगवान श्री राम का पर्पज और था क्योंकि एक आम इंसान है, वो किस तरीके से आइडियल लाइफ को जी सके, वो सिखाने के लिए आए थे। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने आइडियल एक किंग की तरह, एक आइडियल हस्बैंड की तरह और आइडियल प्रिंस की तरह काम किया, ताकि लोग वो आइडियल ले सकें। जब वो श्री कृष्ण के रूप में आए तो उनका अलग उद्देश्य था। इनफैक्ट भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं तो वहां पे जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं भगवान श्री राम को कि हमें सीता माता जो है उनको देख के बहुत मतलब हम बहुत जेलस फील कर रहे हैं कि सीता माता कितनी सौभाग्यशाली है कि उनको आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है 24/7, वो हमेशा आपकी सर्विस कर सकते हैं। और हम जो है हजारों हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपका संग हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो भगवान श्री राम खुद उनको कहते हैं कि आप चिंता मत करो,
मैं द्वापर में दोबारा आऊंगा, क्योंकि जब वो श्री राम के रूप में आए थे तो त्रेता युग था, कि मैं द्वापर युग में दोबारा आऊंगा और उस वक्त आपकी जो ये इच्छा है कि आप सीता की तरह मेरा संग कर सको, वो पूरा करूंगा, चिंता मत करो आप। और श्री कृष्ण ने जब जो विवाह किया था जो रानियों के साथ, वो वही ऋषि मुनि थे जिनको भगवान श्री राम ने, तो ये सेम पर्सन है, किसी को प्रॉमिस किया और वो उस प्रॉमिस को फुलफिल कर रहा है डिफरेंट टाइम के अंदर। बट लोग कहते हैं हम नहीं मानते, तो प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत बड़ी चीटिंग है। या तो आप ये बोलो भाई हम कुछ भी नहीं मानते हैं, कि भगवत गीता भागवतम है ही नहीं, कि हम कृष्णा कुछ मानते ही नहीं, तो ठीक है, उस आदमी में कुछ लेवल की ऑनेस्टी बोल सकते हो कि यार ये एथिस्ट है, ये कुछ नहीं मान रहा है। बट सबसे डेंजरस जो लोग हैं वो ये है कि हमें जो अच्छा लगता है वो चीजें मानेंगे, अच्छा नहीं लगता है वो नहीं मानेंगे, वो चीटर हैं। वो एकदम सबसे मतलब खराब कैटेगरी वही है। तो वो इस चीज को नहीं मानेंगे कि श्री राम खुद कृष्ण के रूप में आए थे, कि नहीं, ये नहीं मानेंगे। बट कृष्णा ने 16,000 शादियां कर ली, ये हम मानेंगे। तो ये बहुत डूबियस स्टैंडर्ड है, मतलब वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। जिस स्क्रिप्चर में ये बात लिखी है, या तो आप उसका रेफरेंस लेके बात करो, और या तो फिर आप बात मत करो। कम से कम दो ही तरीके हैं। या तो आप बोलो भाई हम इस चीज को नहीं मानते हैं, तो नहीं मानते हो तो ठीक है, फिर डिस्कशन का स्कोप ही खत्म हो गया। मैं बोलूं भाई मैं फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता हूँ और हर्ष प्रभु पढ़ना चाहते हैं, तो स्कोप ही खत्म हो गया, कोई डिस्कशन ही नहीं होगा फिर। लेकिन मैं ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ना भी चाहता हूँ, बट उसको मैं अपने हिसाब से बोलना चाहता हूँ, ये बहुत गलत बात है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है लोगों का, बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है एक्चुअली। एकदम ही वो अपने दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर हेड, है ना, वो अपने सर पे खड़े हुए हैं, उनके पैर ऊपर की तरफ है आसमान के अंदर। ये हालत है उन लोगों की। वो है ही नहीं, मतलब वो रीजनेबल आदमी नहीं है जो ये सब मूर्खों जैसे तर्क करते हैं वो। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो उस बुक को पूरा पढ़ना पड़ता है। भागवतम को पूरा पढ़ते हैं तो सब चीजें समझ में आ जाती हैं कि भगवान श्री राम का क्या पर्पज है, श्री कृष्ण ने 16,000 शादियां क्यों की। श्री कृष्ण ने इसलिए शादियां नहीं की 16,000 कि भाई उनको कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन करना था, उनका वो प्रॉमिस था, उनको जस्ट पूरा करने के लिए। भगवान इतने मतलब सुप्रीम जो पावरफुल है, वो करोड़ों अरबों लक्ष्मियां मतलब उनकी बॉडी से निकल सकती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्म संहिता में कहते हैं वैकुंठ के अंदर लक्ष्मियां मतलब लक्ष्मी सहस्त्र, हजारों लाखों लक्ष्मियां एकदम लाइन से खड़े हैं कि भगवान की सेवा का कब मौका है। तो कृष्ण को सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए नहीं शादी करनी है, उनको जस्ट प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए शादी करनी है। और वो जो राजकुमारियां थी उनका हरण कर लिया था किसी राक्षस ने, उसके पीछे भी पास टाइम है कि तो राक्षस ने हरण कर लिया, तो उस वक्त की जो सोशल कस्टम थी वो ये थी कि अगर कोई भी लेडी, कोई भी गर्ल जो है वो घर से बाहर रह जाए अपने पेरेंट्स के बिना प्रोटेक्शन के, एक दिन भी एक रात भी, तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सोसाइटी में। तो अब जब कृष्णा थे, उन्होंने एक राक्षस ने उनका हरण कर लिया, तो अब कृष्णा ने उनको जब छुड़वाया उस राक्षस का वध करके, तो राजकुमारियों ने कहा कि भाई, कृष्णा ने कहा ठीक है आप फ्री हो जाओ घर पे। तो राजकुमारियों ने कहा कहाँ जाए हम, हमें तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम तो घर से बाहर रह गए इतने दिनों तक। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कृष्णा से कि आप प्लीज हमें अपनी मतलब मेड सर्वेंट के तौर पे स्वीकार कर लो, हम आपके घर में नौकरानी रह जाएंगी। तो कृष्णा कहते हैं कि नहीं, जो मेरी शरण लेता है, नहीं वो नौकरानी नहीं, आप मेरे धर्म पत्नियों के रूप में रहोगे और पूरी इज्जत के साथ रहोगे समाज के अंदर। ये उसका पास टाइम था। बट एक्चुअली और बट जो सेलेक्टिव जो चीजों को लेते हैं, हर तरीके से गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली उनका कोई स्टैंड नहीं है। दे आर नॉट रीजनेबल पीपल, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं उनके बारे में। और अगर हम चीजों को अच्छे से पढ़ें तो चीजें बहुत क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो कृष्णा और राम है वो सेम पर्सन है, अलग अलग मौके पे। अब अनीति की भी जहां बात है, लोग बोलते हैं कि कृष्ण की वजह से जो कर्ण है वो अनीति से मारा गया। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्ण असत सभा के अंदर प्रेजेंट था, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो कर्ण ने द्रौपदी के बारे में गलत शब्द बोला था। और एक इंसान, एक आदमी जिसकी इतनी हिम्मत हो कि वो किसी एक मतलब पतिव्रता स्त्री के बारे में और ऐसा शब्द बोल दे, कृष्ण कहते हैं उसको बिल्कुल मारा जाना चाहिए अनीति के साथ। यही नीति है उसके लिए। अगर किसी की धृष्टता इतनी ज्यादा है कि वो एक पतिव्रता स्त्री के लिए ऐसे कर सकता है तो उसको बिल्कुल मरना चाहिए। इस चीज में कोई अनीति नहीं है। जो लोग ऐसी बात कहते हैं उनको ऐसा तर्क दिया जाना चाहिए। कृष्णा ने कोई अनीति नहीं की, कृष्णा ने जस्ट ये बताया कि दुष्ट के साथ गलत चीज होनी चाहिए। हालांकि कर्ण वैसे दुष्ट नहीं थे, भगवान ने उनको माफ कर दिया, बट हाँ उनका वो जो एक कृत्य था वो दुष्ट था, इसलिए उनको सजा मिली उसकी। तो इस तरीके से भगवान ने जो भी कुछ किया भी है अपेरेंटली जो अनीति में है, वो डेफिनेटली जो है मतलब हम पूरा स्टडी करते हैं तो उसका रीजन समझ में आ जाता है कि उसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग हैज ए प्रॉपर लॉजिक। Thank you, bro, for explaining
सो Right, मैनी lovely. अबाउट। हाँ, तो यही यही चीज, मतलब जो राम भगवान के लिए जो वो मॉरल ग्राउंड्स पे जो मतलब कंपेयर करते हैं, तो वही मतलब मैं भी वही बोलता हूँ कि भगवान है वो आपके मॉरल ग्राउंड से भगवान नहीं बनते, मतलब आप नहीं डिसाइड करोगे कि कौन भगवान है और कौन कौन। तो वही आपने उसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया वैसे। आपने ये बोला, इससे मेरे को एक और छोटा सा हल्का सा मतलब पास टाइम नहीं, पास टाइम तो भगवान का और शुद्ध भक्तों का होता है। एक छोटा सा एनेक्डोट याद आ रहा है कि मैं मतलब ऐसे ही मतलब जब गीता जयंती आती है तो हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो आपने बोला ना कि लोगों के मोरल स्टैंडर्ड है। तो एक आदमी मेरे पास आया लिटरली, वो आके बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सर, मतलब कुछ दिनों से, पिछले दिनों से, कि कहीं मैं भगवान तो नहीं हूँ खुद। कि कहीं उसने लिटरली बोला तो कि मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि मैं भगवान हूँ कि नहीं। तो मैंने कहा सर, अगर आप भगवान होते तो आपको पता लगाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। जो भगवान होता है उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं भगवान प्रभुपाद कहते हैं भगवान बनाए नहीं जाते हैं, भगवान होते हैं। बट हमारी मूर्खता ये है क्योंकि हम भगवान को खुद से कंपेयर करते हैं, इसलिए मूर्खता के अंदर हम ऐसी बातें करने लग जाते हैं। ये लिटरली टोल्ड मी दैट, इसे मुझे पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि शायद मैं भगवान हूँ, तो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ। तो फिर उनको ये बताया तो मतलब ही वॉज लिटिल बिट सबड्यूड। बट हाँ मतलब ये सब होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। Yes, और yes. ये फुलिशनेस की वजह से है कि हम हर चीज को अपना जो मोरल कंपास है हमारा जो मोरल बाउंड्री है, हमारा जो मोरल स्केल है, हम उसी से जज करते हैं कृष्णा को भी। Yes, और कृष्णा उन सबसे ऊपर है, कृष्णा ओरिजिनेटर हैं। जितने भी औरत हैं, जितने भी आदमी हैं, उनके वो मालिक हैं हर चीज के। तो ही इज बियॉन्ड एनी कंपैरिजन और एनी दिस थिंग जजमेंट। जो कृष्णा बोलते हैं वो धर्म है। हम जो धर्म बना रहे हैं वो उन पे अप्लाई नहीं होता। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीताम, कृष्ण बोल रहे हैं वो धर्म बन गया है अब। ये धर्म की परिभाषा है, अदरवाइज तो क्या परिभाषा है भाई। आप बोलोगे कि ये सही लग रहा है मुझे मोरली, मोरल क्या है? किसी को मोरली ये सही लग रहा है, किसी को मोरली वो सही लग रहा है। कोई बोलेगा नहीं ये मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये सही है। तो फिर अल्टीमेटली परिभाषा क्या है? yes, yes. कोई बोलेगा कि भाई ठीक है ज्यादा शादियां करना सही है, कोई बोलेगा नहीं कम शादियां करना सही है, वो तो कोई बोलेगा नहीं शादी करना ज्यादा सही है। अलग अलग स्टैंडर्ड है ना। इसीलिए भगवान जो बोल रहे हैं वो मोरल है। और एक और छोटी सी बात, प्रभुपाद कहते हैं कि हमें फॉलो करना चाहिए, इमिटेट नहीं। Yes, तो क्योंकि इमिटेट करेंगे तो हम खुद का ही नुकसान करेंगे। अगर कृष्ण को इमिटेट करने लगे तो पहले गोवर्धन को उठा लो। प्रभुपाद के पास लोग आते थे कि कृष्ण उन्होंने क्यों रासलीला की गोपियों के साथ, हम नहीं कर सकते क्या? तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण ने रासलीला से पहले गोवर्धन उठाया था, तो तुम पहले गोवर्धन उठाओ और फिर रासलीला करो, कोई दिक्कत नहीं है ना yes. उंगली के ऊपर। तो फिर वो लोग देखो स्पीचलेस हो जाते थे। या